गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के। व्रत, उपवास, रोजे या इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम सब रखते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वो हमारी ओबिसिटी को, हमारे मोटापे को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल है, बीपी कंट्रोल में भी हेल्प कर सकता है अगर ठीक से रखा जाए, हमारी लिपिड प्रोफाइल, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, और हमारे को न्यूरो प्रोटेक्टिव भी होता है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, शुगर कंट्रोल में भी हेल्प कर सकता है, और कुछ क्रॉनिक डिजीजेज और कैंसर में भी हेल्पफुल है। तो आज उसी के कंटिन्यूशन में हमें बात करनी है कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं अगर आपको फास्टिंग के, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट लेने हैं। तो और साथ में कुछ ना कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स जुड़े हुए हैं, किस तरह से हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक इग्नोर कैसे करेंगे। तो बात करते हैं क्या बातें ध्यान में रखने वाली हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर ध्यान में रखने वाली है कि आप इम्पल्सिव होके, आप आध्यात्मिक होके, या अपनी हेल्थ के प्रति ओवर कॉन्शियस होके अगर आप फास्टिंग रख रहे हैं, तो आप डिहाइड्रेट मत हो जाइए। आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि बॉडी को पानी या फ्लूइड्स तो चाहिए ही। तो अपना ड्रिंक्स का लेवल ठीक रखिए, हाइड्रेशन सही रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन के साथ साथ, कि आप ऐसा ना हो जाएं कि आप इतना अंडर ईट कर लें कि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में पहुंच जाएं, कि आपको किसी चीज़ की कमी हो जाए। आप हमेशा जब भी उपवास खोलें या इंटरमिटेंट फास्टिंग को तोड़ें या जब भी रोजे को तोड़ें, तो एक बैलेंस डाइट जरूर लें। आपको जब भी मील्स लेनी है तो बैलेंस डाइट लेनी है। उसमें स्किम्ड दूध ले सकते हैं, मलाई उतरा हुआ दूध लें, पनीर लें, अच्छा प्रोटीन लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, जैसे साबूदाना हम लोग व्रत में खा लेते हैं, या अलग अलग तरह के आटे हैं, बहुत सारी ग्रेन्स हैं जिनमें कार्ब्स रिच होते हैं, फाइबर भी होता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हम ग्रेन्स खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने फ्रूट्स और सैलड, जो भी आपके व्रत में खाने वाली चीज़ें हैं जिससे आप व्रत खोल सकते हैं या अपने रोजे को खोल सकते हैं, वो ज़रूर लें। मतलब बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में नहीं पहुंचना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि ये सब जो ग्रेन्स हैं हमारे पास, जो कुट्टू, समक, जो भी व्रत में खाया जाता है, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना, जो भी एनीथिंग, ड्राई फ्रूट्स, इनको तल तल के खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आलू वालू जो भी आप खा रहे हैं, इनको तल के खाएंगे तो वो फास्टिंग सब बेकार है, उससे आपकी हेल्थ में कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो पहली चीज़ हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, दूसरा अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, और घी तेल तला हुआ नहीं खाना। तीसरी चीज़, हमारी बॉडी अपने सिग्नल अपने आप फेंकती है। अगर आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए अलाउ कर रही है, वहीं तक ही फास्टिंग करनी है। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो आपको वहाँ तक फास्टिंग पे नहीं जाना है, क्योंकि फिर उसके बाद साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी फास्टिंग अलाउ कर रही है तो आप उस फास्टिंग को ग्रेजुअली बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में फास्टिंग के फेज को क्रॉस करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए फास्टिंग सूटेबल हो। तो जिस व्यक्ति के लिए जिस लेवल की फास्टिंग सूटेबल है, उसको उसी लेवल तक की फास्टिंग रखनी है, और अगर वो इंक्रीज करना चाहता है तो वो उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा ले। और अगर आपको कोई हेल्थ डिजीज़ है तो एक बार हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, किसी भी अच्छे इंसान से जो नॉलेजेबल हो, उसकी एडवाइस ज़रूर लें। अदरवाइज सिर्फ इम्पल्सिव होके इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग या उपवास मत करें, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। हर किसी, मैंने कहा, हर किसी बंदे के लिए फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग सिर्फ जिनकी बॉडी अलाउ करती है, जिनकी हेल्थ अलाउ करती है, उन्हें फास्टिंग में रहना है या रहना चाहिए। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे, या आपकी अगर हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है? तो आपको हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, पेट के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपको उल्टी आने का मन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपका मूड खराब रह सकता है, इरिटेशन हो सकती है, वीकनेस रह सकती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट, फटीग लग सकता है, क्योंकि आप ठीक से कैलोरी इनटेक नहीं कर रहे, आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको स्लीप की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको कम नींद भी आ सकती है, ज़्यादा नींद भी आ सकती है,
अगर आप भी व्रत जिस समय खोलते हैं, जिस समय फास्टिंग खोलते हैं, आपको ईटिंग हैबिट्स में चेंज आ सकता है, आपका बहुत सारा खाना खाने को मन कर सकता है। तो इसको कहते हैं कि हम विंडो पीरियड में एकदम से बहुत ज़्यादा मील्स ले लेते हैं, तो वो तो हेल्थ के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वो ना तो वेट लॉस में हेल्प करेगी, ना उसके बेनिफिट्स कोई हो पाएंगे, और नुकसान ही हो जाएंगे। तो जिसको हम कहते हैं कि आपने विंडो पीरियड में वो जितना व्रत रखा था उससे डबल खाना खा लिया, तो फिर अपनी फास्टिंग का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, ये सब नुकसान ही और जुड़ जाएंगे हेल्थ के साथ। और जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होंगी, आपको सर दर्द हो रहा होगा, मूड में डिसऑर्डर आ रहा होगा, इरिटेबिलिटी हो रही होगी, पेट खराब होने का डर हो रहा होगा, थकावट लग रही होगी, तो इसके साथ साथ बॉडी में स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ेगा। और जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है तो स्ट्रेस तो बहुत सारी बीमारियों की ऑटोमेटिकली जड़ है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसीलिए फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, और क्या क्या बातें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं अगर आपको पूरे बेनिफिट्स लेने हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। और हाँ, एक बार फिर से, फास्टिंग हमेशा सोच समझ के करनी है, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, चाहे वो कोई व्रत हो, चाहे वो कोई उपवास हो, चाहे वो कोई रोज़ा हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हो। तो फास्टिंग हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है तो करनी है। और चीज़ों का जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं उनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ऐसा ना हो कि हाइड्रेशन की जगह आप डिहाइड्रेटेड हो जाएं और आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए और आप और कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाएं। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। दोस्तों, फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।